शुभ प्रातः बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में हम आपका सप्तमा पाठा षष्ठी पूर्ति उत्सव यानी 60 वर्ष का उत्सव, इस पाठ के आगे का हिंदी अनुवाद पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः षष्ठी पूर्तिः उत्सव। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मानस और यज्ञ इन दोनों का संवाद पढ़ा था, जिसमें यज्ञ को मानस अपने घर में आने का निमंत्रण देता है क्योंकि उसके दादाजी की 60वीं वर्षगांठ का उत्सव होता है। तो अब मानस के घर में उत्सव का वातावरण है और यज्ञ उनके घर में प्रवेश करता है। चलिए हम आगे का हिंदी अनुवाद करते हैं। यज्ञः नमस्ते मानस। यज्ञ कह रहा है नमस्कार मानस। मानसाः नमस्ते यज्ञ आगच्छ। नमस्ते यज्ञ आओ। मानसाः यज्ञं पितामहस्य समीपं नयति। मानस यज्ञ को पितामह यानी दादाजी के पास लाता है। यज्ञ पितामहस्य चरणौ स्पश्यति। यज्ञ दादाजी के दोनों चरणों को छूता है। तस्मै पुष्पाणि यच्छति। उनके लिए पुष्पों को देता है, मतलब उनको पुष्प देता है। लेकिन यहाँ पर यच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, तब यहाँ पर तस्मै में जो शब्द है तस्मै, इसमें चतुर्थी भक्ति आई है। तो सदैव याद रखेगा, उपपद विभक्ति का नियम है कि जब भी यच्छ धातु आएगी, दा धातु आएगी, तब उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आइए अगले वाक्य पर। यज्ञाः प्रणमामि पितामह, यानी कि आपको प्रणाम है पितामह, यानी दादाजी आपको प्रणाम है। पितामह वत्स चिरंजीव सफला भव। वत्स लंबी उम्र तक जियो, चिरंजीवी जियो और सफल हो। यज्ञ बच्चों, मैंने आपको पाठ के शुरुआत में बताया था कि जैसे ये जो पाठ है इसमें लोट लकार का प्रयोग है। लोट लकार का अर्थ होता है कि आज्ञा देना। तो यहाँ पर जो शब्द आया ना बच्चों, यहाँ पर मानसहा वाली वाक्य में आगच्छ, भव, ये दोनों ही शब्द ना लोट लकार के शब्द हैं, मतलब लोट लकार में लिखे हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर जब किसी को आज्ञा दी जाती है कि सफला भव, यानी तुम सफल हो, तो वो उसके तब इस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऐसी और भी शब्द आएंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी आगे। तो आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। यज्ञाः पितामह जन्मदिवस्य शुभकामनाः। दादाजी जन्मदिन की शुभकामना। भवान शतवर्षाणि जीवतुः। आप 100 वर्ष तक जिए। तो यहाँ पर जीवतु शब्द जो है बच्चों, वो भी जो है वो लोट लकार में है। जीवतु शब्द में बोला गया है कि ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि आप ऐसा जिए, ऐसा करें। आप सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनम करोतु। सदा हमारा मार्गदर्शन करें। अस्मभ्यं स्नेहम यच्छतु। हम सभी को स्नेह दें। पितामह पुत्र विद्याम सुखम च विंद। पुत्र विद्या और सुख को प्राप्त करो। अब पितामह का वाक्य था ये कि दादाजी बोल रहे हैं, पुत्र विद्या और सुख को प्राप्त करो। मानसः मानस्य पिता आगच्छति। मानस के पिता आते हैं। यज्ञः नमो नमः महाशय। नमस्कार महाशय। पिता नमो नमः पुत्र। नमस्कार पुत्र। पिता मानस यज्ञाय यज्ञाय शीतलम पेयम आन्य। यज्ञ के लिए ठंडा पेय लाओ। पेय होता है बेटा पीने की वस्तु, जो पीने के युक्त हो। तो यहाँ पर शीतलम पेय का अर्थ ठंडा पानी भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ ठंडा पेय पीने की कोई चीज़ लाने के लिए बोला गया हो। तो आने शब्द में भी यहाँ पर लोट लकार है। यहाँ पर आज्ञा दी गई है, पिता ने आज्ञा दी है मानस को कि आप यज्ञ के लिए कुछ शीतल पेय लेके आइए। मानसाः आन्यामि, लाता हूँ। पिता
उपविश यज्ञ। पिता बोल रहे हैं बैठो यज्ञ। अध्ययनम कथम भवति, अध्ययन कैसा हो रहा है। यज्ञः सम्यक भवति, अच्छा हो रहा है। महाभाग यानी कि महाशय। ये देखिए नीले रंग के जो वाक्य हैं इनको ध्यान से देखिए। मानसः यज्ञाय पेयम यच्छति, मानस यज्ञ के लिए पेय को यानी कि पीने की चीज को देता है। अगला वाक्य देखिए, मानस्य पिता माता अपि आगच्छति, मानस की माता भी आती है। अगला वाक्य देखिए, उत्तिष्ठति त्वां प्रति प्रणमति, उठकर उन्हें भी प्रणाम करता है। कौन करता है? यज्ञ। यज्ञ बैठा होता है तो यज्ञ उठता है एकदम से और उन्हें प्रणाम करता है। माता, मानस्य माता स्नेहेन, मानस की माता स्नेहपूर्वक या स्नेह से त्वां दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्ना अस्मि, तुम्हें देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अपि तव पितरौ स्वस्थौ, और तुम्हारे माता पिता भी स्वस्थ हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि अहम के साथ यहाँ पर अस्मि शब्द का प्रयोग होता है के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए। देखिए अहम के साथ अस्मि आया है। अपि एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है भी। तब भी एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है तो भी। पितरौ, बेटा जब भी शब्द में बड़े ओ की मात्रा लगी हो तो वो दो जन को बताता है। तो पितरौ और स्वस्थौ दोनों में बड़े ओ की मात्रा ये बता रही है कि किसी दो के बारे में बात की गई है। जैसे हम माता, जनकाहा, इनको बोलते ना माता और पिता। तो माता और पिता दोनों के लिए ना हम संस्कृत में पितरौ शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी माता और पिता दोनों। तो यहाँ पर तभी पितरौ का अर्थ बना माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य, यानी उन दोनों का स्वास्थ्य भी कैसा है, ठीक है वो। यज्ञः आम त्वौ स्वस्थौ, हाँ वे दोनों स्वस्थ हैं। तौ अपि पितामहाय शुभकामनाः यच्छताः, उन दोनों ने भी दादाजी के लिए शुभकामना दी है। माता, ताभ्याम मम नमस्कारम कथ्य, उन दोनों को भी मेरा नमस्कार कहना। कथ्य शब्द में भी बच्चों लोट लकार है क्योंकि यहाँ पर भी आज्ञा दी गई है कि तुम ऐसा कहना। आगच्छ भोजनम कुरु, आओ भोजन करो। कुरु शब्द में भी लोट लकार का प्रयोग किया गया है। मानस यज्ञम भोजनाय न्य, मानस यज्ञ के लिए भोजन लाओ। न्याय शब्द में भी लोट लकार लगाए बच्चों। मानस आगच्छ यज्ञ, आओ यज्ञ भोजनम कुर्वाह, आओ यज्ञ भोजन करें। यहाँ आपका पाठ समाप्त हो रहा है बच्चों। अब हमने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से पढ़ लिया है। किस प्रकार यज्ञ मानस के घर में आता है और उनकी पिताजी, पितामह और माताजी से मिलकर अति प्रसन्न होता है और उनसे संवाद करता है। यही था इस पाठ में। आइए एक बार इनके शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं। दूरभाषाः टेलीफोन, षष्ठी पूर्ति उत्सवा, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव रखा जाता है। स्पर्श छूना, चिरम देर, जीव जीना, शतवर्षाणि 100 वर्ष, पेयम पीने योग्य पदार्थ, पथ प्रदर्शनम मार्गदर्शन, प्रतिभोजा दावत। बच्चों प्रतिभोजा को कई बार प्रीति भोजा भी कहा जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ दावत ही होता है। कुशलम कुशल। मैं आशा करती हूँ कि सप्तमा पाठा का आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके शब्दार्थ भी आपको अच्छे से उच्चारण करने और इनका अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने ये शब्दार्थ को अच्छे से याद करना है और याद करके अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। मैंने पिछली कक्षा में भी यही कार्य दिया था बच्चों, लेकिन अगर आपका कार्य संभव नहीं हुआ किसी कारणवश तो आप आज दोबारा इस काम को कर लीजिएगा।
कि आपने शब्दार्थ याद करके कार्यपुस्तिका में लिखने हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके आगे का कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।